भगवती ने शंकराचार्य पर ऐसी दिव्य कृपा की कि जो श्री यंत्र महादेव ने मां भगवती पार्वती को बनाकर दिखाया था, वही यंत्र शंकराचार्य के मन मस्तिष्क में पुनः प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान शिव ने समस्त शक्तियों को इन मंत्रों के अंदर बांध कर रखा था, कीलित करके रखा था। उन शक्तियों को, भाग्य को, धन ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त करने के लिए शंकराचार्य दक्षिण भारत गए। कांची नाम का एक क्षेत्र है, कांचीपुरम। कांचीपुरम में जाकर उन्होंने दुनिया का सबसे पहला श्री यंत्र बनाया। और आप बहुत बड़े भाग्यशाली है, हमारे प्रसाद जी जो है वो वहीं के विद्यार्थी है। उनका विद्याध्ययन आचार्य महामुनि के वहां हुआ। तो वो दक्षिण भारत में शिव और शक्ति, शिवात्मक भगवान का ये मूल यंत्र और उसके ऊपर मेरु भाग मां भगवती का शिव शक्ति युक्त यंत्र की पूजा का प्रचलन दक्षिण भारत से निकला। करते 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 आज पूरे विश्व में श्री विद्या की ये साधना प्रचारित और प्रसारित हुई है। तो ध्यान रहे, श्री यंत्र धन देने वाला यंत्र नहीं है, पर ये यंत्र भाग्य देने वाला यंत्र है। ये धन नहीं देता, पर ये भाग्य देता है। ये ऐश्वर्य नहीं देता, पर ये आपके अतीत और भविष्य के समस्त पापों को दूर करके हमारे घर को पावन कर देता है। कितना भी अच्छा बीज होगा, कितना भी अच्छा बीज को रखने वाला ज्ञानी होगा, पर जमीन यदि अच्छी नहीं होगी तो वो बीज वहां पर अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह आप कितना भी अच्छा मंत्र बोलिए, आप कितनी भी अच्छी साधना करिए, पर जब तक वह साधना और वो बीज अच्छी जगह पर न बोया जाए, वो फल नहीं देगा। उसी तरह श्री यंत्र की साधना तब फल देगी जहां वहां 5 शुद्धि होगी, मंत्र शुद्धि, उसके बाद में वहां पर मन की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, भाव की शुद्धि, और 5वीं एक वस्तु बताई गई मुद्रा। यंत्र की पूजा करने के लिए व्यक्ति को विविध प्रकार की मुद्रा करनी पड़ती है, जैसे योनि मुद्रा, खड्ग मुद्रा, अंकुश मुद्रा, पावन मुद्रा, कई प्रकार की मुद्रा है। 10 मुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्री वशंकरी, स्पष्ट रूप से लिखा है। जो ये व्यक्ति 10 प्रकार की मुद्राओं से मां भगवती की पूजा करेगा, श्री अर्थात लक्ष्मी उसको वश हो जाएगी। 10 मुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्री वशंकरी, वो उसके वश हो जाएगी, वो परम ऐश्वर्य को पाएगा। और ध्यान रहे, ये मंत्र की साधना के द्वारा देवी भागवत में प्राप्त मंत्र और उपासना के द्वारा जो उपासना करता है, उनको उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी में और उत्तम लक्ष्मी में अंतर है। जो लक्ष्मी जी की जब कथा गाएंगे तब कहेंगे। शिव भगवान शिव के द्वारा ये प्रदत्त यंत्र, उनकी विधि, उनकी प्रविधि, उनके मंत्र, उनकी मुद्रा को जानकर जो पूजा करेगा वो पराम मां को पाएगा। पर शंकराचार्य कहते हैं, मां हमें तो उसमें से कुछ नहीं आता, न मुद्रा न मंत्र, मंत्रम नो यंत्रम, कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है आपका शरण परम कल्याणकारी है। तो वो कौन सा भाव होगा कि जहां मंत्र की भी आवश्यकता नहीं, जहां मुद्रा की भी आवश्यकता नहीं, जहां केवल और केवल उनकी कृपा की आवश्यकता है। तो वो कृपा मूर्ति कौन सी है? कौन सी ऐसी देवी है जहां न मंत्र है, जहां न यंत्र है, जहां न माता की मूर्ति है, न कोई स्वरूप है, न कोई ज्यादा उत्तम भव्य दिव्य मंदिर है? ऐसा कौन सा स्वरूप है जो केवल भाव प्रधान जगह है? आप घूमिए भारत में, मां भगवती के ऐसे अनेकों मंदिर है, पर उसमें से एक मंदिर ऐसा है जहां कोई मूर्ति नहीं है देवी की, जहां कोई उत्तम सुंदर मंदिर का निर्माण नहीं है, जहां कोई टाइप का यज्ञ आदि जाप नहीं किया जाता, फिर भी वो मंदिर आज मां भगवती के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहलाता है। कौन सा? वैष्णो देवी, जहां केवल इतना ही कहा जाता है, जय गायश्वरवालिदा बोल, वो दिव्य वैष्णव देवी का वो धाम अब कहां मंदिर है वहां बताइए? आजकल भले थोड़ा उसको रिनोवेटेड किया गया है साहब, वो मूर्ति तो गुफा में है,
मूर्ति भी नहीं है, वहां पिंडी का दर्शन होता है बस, केवल पत्थर। अब जो पत्थर भी इतना शार्प या सुंदर या चमकीला नहीं है जी, केवल बस पत्थर है, मगर फिर भी इतनी पावन शक्ति उसमें है जिसकी मैं और आप साफ कल्पना नहीं कर सकते। और कहा गया है एक बार जो वैष्णो देवी जाता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता, जो मुराद लेकर जाता है मां उनकी मुरादें पूरी करता है। ये एक नहीं, हमारे तो अनेक अनुभव है ऐसे।